गोपालगंज बुलेटिन। अनलॉक 1 के बाद जिले में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को जिले में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 286 हो गई। इन पॉजिटिव मरीजों में 3 उचका गांव के जबकि 2 गोपालगंज प्रखंड के बताए जा रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को छठी बार संबोधित किया, जिसका प्रसारण रेडियो वर्षा से किया गया। इस संबोधन में पीएम ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मुफ्त अनाज देने की योजना अगले 5 महीनों तक जारी रहेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज देने वाली योजना जुलाई से लेकर नवंबर तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा इन 5 महीनों में 80 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना भी मुफ्त में दिया जाएगा। उन्होंने अनलॉक 2 में प्रवेश के बाद के साथ उन्होंने कहा कि हम उस मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आम होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से कहा कि इस समय आप सब अपना ध्यान रखें। उन्होंने ये भी कहा कि समय पर लिए गए फैसलों ने लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन जब से देश में अनलॉक हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। पहले हम मास्क और शारीरिक दूरी, हाथ धोने को लेकर सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। उन्होंने अपने संबोधन के अंत में कहा कि हम सभी को फेस कवर, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लगातार हाथ धोते रहने चाहिए, जिससे हम कोरोना महामारी को हरा सकें। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि 50 बेड वाले आइसोलेशन सेंटर को शुरू किया गया है। अभी तक 4 मरीजों का इसमें इलाज किया जा रहा है। इससे थावे प्रखंड वासियों को काफी सहूलियत मिलेगी। जिला श्रवणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अरशद अजीज की अध्यक्षता में डीएलसीसी आरएसईटीआई की बैठक की गई, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा बैंकों को कई निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा क्रम में अधिकांश बैंकों के सीडी रेशियो को काफी कम पाया गया। सभी बैंकों को सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक का सीडी रेशियो सबसे कम मात्र 12 पाया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा इस पर काफी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सीडी रेशियो बढ़ाने के निर्देश के साथ साथ चेतावनी भी दी गई। सभी बैंकों को लोन देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ साथ बिजनेस करने वाले आम लोगों को लोन देने में तेजी का सख्त निर्देश दिया गया है। सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रवासी व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वैसे प्रवासी व्यक्तियों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को शीघ्रता के साथ लोन देने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने सभी बैंकों को दिया है। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी लोन की समीक्षा प्रत्येक शनिवार को किए जाने की भी बात जिला पदाधिकारी ने कही है। समीक्षा के क्रम में एलडीएम उपस्थित रहेंगे और अन्य सभी संबंधितों को समीक्षा हेतु अपने स्तर से सूचित भी करेंगे। सदर विधायक सुभाष सिंह के द्वारा थावे प्रखंड के 3 पथों का उद्घाटन किया गया, जिसमें NH 85 से फुलगुनी होते हुए धतिवना पथ, NH 85 लचवार से नारायणपुर पथ, वृंदावन मौजे से NH 85 तक पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इन तीनों कार्यों को मेसर्स पवन कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है और तीनों पथों का मेंटेनेंस और मरम्मती भी 5 वर्ष के लिए इसी कंस्ट्रक्शन की जिम्मे है। मौके पर भरत जी, ओम प्रकाश सिंह भुट्टू, उदय शंकर गिरी, पिंकू गिरी, धर्मो गिरी, विजय सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सदर अस्पताल में लावारिस शौच जहां तहां अब पड़े नजर नहीं आएंगे। न ही शव के सड़ने से उठ रही बदबू से अन्य मरीज परेशान होंगे। लावारिस शव को सुरक्षित रखने में हो रही परेशानी को देखते हुए जिला परिवहन विभाग ने सदर अस्पताल को 2 डीप फ्रीजर सौंपा है। अब डीप फ्रीजर में 3 दिन तक लावारिस शव को सुरक्षित रखा जाएगा। नियम के अनुसार किसी अज्ञात के मौत के बाद उसकी शिनाख्त कराने के लिए शव को 72 घंटे तक रखा जाता है, लेकिन अज्ञात शव को सुरक्षित तरीके से सदर अस्पताल में रखने की व्यवस्था नहीं होने से शव सड़ने लगते हैं। लेकिन अब अज्ञात शव को सुरक्षित रखने के लिए आ रही समस्या दूर हो गई है। जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जल संसाधन मंत्री से मुलाकात कर बाढ़ की समस्या पर चर्चा की है।
बाढ़ की समस्याओं से स्थायी निदान को लेकर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जल संसाधन मंत्री से मुलाकात की। जल संसाधन मंत्री ने पदाधिकारी और बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला लगातार कई सालों से बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। इस पर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने जल संसाधन मंत्री से मिलकर इसके स्थायी निदान पर चर्चा की है। बैकुंठपुर प्रखंड के 24 पीडीएस दुकानदारों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। राशन वितरण में अनियमितता के बाद सदर एसडीएम उपेंद्र पाल ने जांच प्रतिवेदन लेने के बाद ये कार्रवाई की है। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता का ट्रांसफर कर दिया गया है। अपर सचिव ने ये ट्रांसफर किया है। 19 जून को सदर प्रखंड के हरपुर में सड़क उद्घाटन के दौरान निजी मकान में लगाए गए शिलापट के बाद सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने सचिव पंकज कुमार पाल के पास कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता का ट्रांसफर कर दिया गया है। राजद 5 जुलाई को अपने 24वें स्थापना दिवस पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत तक साइकिल जुलूस निकालकर विरोध प्रकट करेगी। इन नेताओं ने कहा कि साइकिल जुलूस जिला मुख्यालय में जिला अध्यक्ष, प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड अध्यक्ष तथा पंचायत में पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला जाएगा। पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारी, वरीय नेताओं और सभी प्रकोष्ठों के साथियों को अपने अपने गृह प्रखंडों में रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने को कहा गया है। इन नेताओं ने ये जानकारी दी है कि प्रखंड और पंचायत में सुबह 11 बजे से साइकिल जुलूस निकाली जाएगी। थाया प्रखंड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की बैठक मंगलवार को बीआरसी सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बीईओ नीता शर्मा ने की। अनलॉक 1 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक को 2 फेज में आयोजित किया गया। बैठक के दौरान बताया गया कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सघन अभियान नामांकन पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसके तहत विद्यालय के शिक्षक पोषक क्षेत्रों के अंतर्गत पड़ने वाले टोलों में घर घर जाकर ऑन स्पॉट नामांकन करेंगे। ऑन स्पॉट नामांकन की औपचारिकता पूर्ण करने के बाद प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही विद्यालय संबंधित अन्य बातों पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान केआरपी वीरेंद्र माझी, बीआरपी राकेश भारती, समीर रंजन, दामोदर मिश्र आदि लोग मौजूद रहे। थाया प्रखंड के एकडरवा पंचायत के गोपालमठ गांव में बूथ संख्या 270 पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया। भारत सरकार की उपलब्धियों के बारे में पत्र और बुकलेट वितरित कर लोगों को बताया गया। शिक्षकों के वेतन सहित कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षकों के भोजन भत्ता का भुगतान तथा डीपीओ स्थापना का तबादला करने की मांग को लेकर मंगलवार को दूसरे दिन भी आक्रोशित शिक्षकों ने शहर के केंद्रीय पुस्तकालय के परिसर में शिक्षा विभाग के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी मांग के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। माझा प्रखंड अंतर्गत कार्यरत 242 आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के 4 माह से मानदेय का भुगतान नहीं होने से उनकी स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। सेविका और सहायिका का कहना है कि सरकार के द्वारा हर कार्य को समय से करा लिया जाता है। कार्य समय से नहीं होने पर स्पष्टीकरण की मांग भी की जाती है, परंतु समय से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वर्ष 2016 के दिसंबर माह और वर्ष 2017 के जनवरी फरवरी का बकाया मानदेय का भुगतान करने हेतु बाल विकास परियोजना माझा के द्वारा जिले से उपलब्ध राशि की निकासी भी कर ली गई है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। कोरोना के इस महामारी काल में भुगतान नहीं होने की वजह से इनकी हालत और दयनीय होती जा रही है। माझा प्रखंड अंतर्गत दियारा क्षेत्र नुमैया पंचायत के मथुरा शाह के टोला मंगुरहा गांव के 13 बिन के 35 वर्षीय पुत्र जनक बिन ने पारिवारिक कलह से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवक के द्वारा जहर खाते ही वो अचेत हो गया। घटना की जानकारी होते ही परिजनों ने आनन फानन में उसे मंगल पांडे मोड़ पर एक डॉक्टर से इलाज कराना शुरू किया, लेकिन चिंताजनक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने गोपालगंज सदर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया, परंतु परिजनों के द्वारा सदर अस्पताल में इलाज न कराकर किसी निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गांव के समीप NH28 पर तेज गति से आ रही एक वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार मामा भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मामा को मृत घोषित कर दिया। भांजे का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद वाहन सहित चालक फरार हो गया। पुलिस वाहन चालक के बारे में पता लगा रही है।
बरौली नगर के मोहनपुर वार्ड 20 के निवासी रामेश्वर शाह अपने भांजा विशाल कुमार के साथ गोपालगंज गए थे। सोमवार की रात मामा और भांजा बाइक से अपने घर लौट रहे थे। अभी ये लोग देवापुर गांव के समीप ही पहुंचे थे कि NH 28 पर तेज गति से आ रहे वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मामा और भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए। चिकित्सकों ने मामा को मृत घोषित कर दिया है। वहीं हादसे में घायल विशाल कुमार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दहेज में नकदी और जेवर की मांग पूरी नहीं होने पर शादी के 5 साल बाद एक शिक्षिका को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। हद तो तब हो गई जब शिक्षिका की मासूम बेटी की भी उसके परिवार के लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। दोनों मां बेटी का इलाज कुचायकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जानकारी के अनुसार कुचायकोट थाना क्षेत्र के करमैनी मोहम्मद गांव की रिंकू देवी की शादी वर्ष 2015 में माझा थाना क्षेत्र के शेख परसा गांव के विकास कुमार के साथ हुई। शादी के बाद रिंकू की नौकरी नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मिश्रलिया में पंचायत शिक्षिका के रूप में हो गई। प्रारंभ में रिंकू को अपने ससुराल के लोगों ने ठीक से रखा, बाद में इनसे दहेज में मायके से नकदी और जेवर की मांग करने लगे। घटना को लेकर रिंकू देवी के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। माझा थाना क्षेत्र के जगन्नाथा पंचायत की रानापुर NH 28 के पास एक ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी करने के इरादे से उसका ताला अज्ञात चोरों द्वारा तोड़ दिया गया। जगन्नाथा पंचायत के मुद्रिका यादव और विनय कुमार यादव फीनो पेमेंट बैंक का एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, जहां सोमवार की रात कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी के इरादे से ताला तोड़ दिया, लेकिन पहले से ही सारा कैश वहां से हटा लिया गया था, इसलिए चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने गुस्से में सारे फ्लैक्स बोर्ड फाड़ दिए। वर्षा टाइम्स मिलने तक माझागढ़ थाने में संचालक के द्वारा FIR दर्ज नहीं कराई गई थी। अनियंत्रित पिकअप ने साइकिल सवार को धक्का मार दिया, जिसके बाद पिकअप छोड़कर चालक फरार हो गया। आसपास के लोगों द्वारा घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति जादवपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव का सलीम मियां बताया जा रहा है, जो बाजार से सब्जी लेकर घर वापस लौट रहा था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची जादवपुर पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया। घटना के बारे में बताते हुए थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने कहा कि मामले में अभी कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उचगांव थाने के सिसवनिया मोड़ के पास पुलिस ने छापेमारी कर खैनी की दुकान के आड़ में शराब बेच रहे एक धंधेबाज को दबोच लिया। गिरफ्तार धंधेबाज डोड़ापुर का लखराज महतो बताया जा रहा है, जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। विजयपुर थाना क्षेत्र के पगरा टोला सगडीहरी में मामूली बात को लेकर मां बेटे को दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर में चल रहा है। मामले में घायल अजीमा खातून ने अपने ही गांव के कुछ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी गांव में स्थानीय पिकेट प्रभारी सुनील कुमार ने पुलिस बल के साथ छापेमारी कर यूपी निर्मित 51 देशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर पंचदेवरी गांव निवासी ऋषि मांझी। उधर हथुआ के सेमरा में खेत से लौटने के वक्त सर्पदंश से युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में काम कर लौट रही युवती को एक जहरीले सांप ने डस लिया।